हम अपने धर्म के लिए अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के भारत में शरणार्थी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते? पाकिस्तान तो हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। कारण ये है कि हमारी जो मेरी दो बच्ची है, मेरी एक नाम दुर्गा है, एक का लक्ष्मी है, वहाँ पे जाएंगे रेप करेंगे वो लोग, मेरे को बांध के इस्लाम कबूल करेंगे, गोली मार देंगे, मेरी बच्चों को वो ले जाएंगे। हम सनातनी हैं, हमें सज़ा यही मिल रही है। अगर हम मुसलमान रहते, अनलीगल आते, बॉर्डर से क्रॉस करके, तो हमारे आधार कार्ड बन जाते, पिन कार्ड बन जाती और वो वोटर लिस्ट होती और हमारे ऐसी लगी रहती घरों में। राजनेता जहाँ के विधायक हैं वो हमारा सब कुछ काम करा देते। अगर बुलडोजर आते हैं खाली कराने के लिए तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो हम बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे। रात को गोली से उड़ा दो, हमारे को जान छुड़ी आएगी, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। पाकिस्तान में रहने नहीं देते थे, यहाँ हमें जीने नहीं दे रहे। हम ये सोच के आए थे भारत में कि हमारे सनातनी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारी माँ है भारत माता, उनकी हम शरण में जाएंगे, उनकी गोद में जाएंगे तो हमारे बच्चों की इज्जत, हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी देख रहे हैं तो बहुत दुखी हैं। जमुना का पानी पीते हैं, ये सामने जमुना है, आप देखोगे आप पी भी नहीं सकते हो। पाइपलाइन कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो शौचालय थे वो भी टूटे फूटे ऐसे कैसे रखे हुए, वो शौचालय भी नहीं बने हुए। मुसलमान रहते तो हमारे पास आज यहाँ पे फ्लैट होते, एसी रहती, सब कुछ रहता। इसलिए हमें सजा मिली कि हम हिंदू हैं। हम लोग को किसी तरह जान बचा के भारत में आ गए। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर हिंदू ऐसे सोते रहे तो जो स्थिति आज हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में है वो आने वाले समय में भारत में हिंदुओं के साथ होगी। तो फिर हिंदू, हम तो पाकिस्तान से भारत आ गए, यहाँ से भारत से हिंदू कौन से देश में जाएंगे, इसका विषय में सोचना चाहिए भारत को। क्या मुसलमान जो रह रहे हैं एसी में रह रहे हैं, हम देख के आए, वोट की लालच में उनको एसी मिल रही है, उनको सुविधा मिल रही है, 10-10 हज़ार में मिल रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है, टेंट मिल रहा है, सब कुछ पूरी जो जहाँ के भारत के बाशिंदे रहने वाले उनको सुविधा मिलती है, वही सुविधा रहेंगी मुसलमानों को मिल रही है। हमें तो आज तक कोई सरकार बताए, कोई पुलिस बताए कि हमें कुछ अन्न का दाना किसी ने दिया हो तो बताओ। नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से, गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह से अपील करना चाहते हैं कि भारत सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि हमें जीने दो, हम भी इंसान हैं, प्लीज़ 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 मेहरबानी होगी आपकी, हमें जीने दो। हम बहुत दुखी होकर आए हुए हैं और बहुत दुखी रह रहे हैं। नमस्कार, मैं उर्स बोस्तिर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। मजनू के टीला पर हम लोग इसमें मौजूद हैं। पाकिस्तान से आए हुए तमाम हिंदू जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे, वर्षों से रह रहे थे, पर आज जो है उनको विस्थापित होने के लिए नोटिस यहाँ पर आ गया। उनको कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से जो है इनको खाली करना होगा, मकान, अपना सामान यहाँ से निकालना होगा। अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और ये तमाम जगह जो है वो तोड़ दी जाएगी। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर जिन उम्मीदों को लेकर वो भारत में आए थे, क्या वाकई में उनको वो कुछ मिला, क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है? लक्ष्मण राजपूत है मेरा, सिंध पाकिस्तान से 2011 में आए थे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान आपको क्यों छोड़ करके भारत आना पड़ा, क्या ऐसी वहाँ पे वजह थी? पाकिस्तान में खुश थे, वहाँ पे भी ज़मीन जायदाद है और पाकिस्तान भी भारत ही है, भारत का ही अंग है। वो किसी कारण अलग हो गए और हमारे पूर्वज जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले, जोमसन मारवाड़ के रहने वाले थे। मेरी माता जी यहाँ की थी और मेरे पिताजी सिंध के थे, जो उस टाइम पे बॉर्डर नहीं था। सन 1922 में मेरी माता जी का शादी हुआ था, तो यहाँ से बारात से मेरी माँ को विदाई हो गई थी सिंध में। तो उस टाइम पे कोई बॉर्डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, अखंड भारत था ये। और हम लोग 2011 से भारत में आए हुए हैं। जब महाकुंभ का मेला लगा था उसका वीज़ा हमें मिला था, जो इलाहाबाद में 12 साल के बाद लगता है। पाकिस्तान में आप लोग रहते थे, क्या कितनी खेती थी, ज़मीन थी, क्या करते थे, कैसे? मेरी खुद की ज़मीन है, जहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सबका अपना आशाना होता है। एक चिड़िया का भी घोंसला होता है, एक चिड़िया जो परिंदा होता है उसका एक घोंसला होता है। मेरी खुद की ज़मीन है 317 एकड़ टंडोलियार में, वो ज़मीन थी। हर किसी की ज़मीन है, जायदाद की, घर बार सब कुछ था। वहाँ पे केवल सिर्फ एक धर्म की हानि है, धर्म की हानि। अगर हम मुसलमान बन जाते, जहाँ इस्लाम कबूल कर लेते तो हम लोग वहाँ पे रह सकते थे। अब केवल दबाव बनाता था वहाँ पे बिल्कुल दबाव बनाते हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन बहन बेटी को उठाया जाता है, उनके साथ रेप किए जाते हैं और उसके बाद भी कोई हमारा निर्णय नहीं निकलता। जज के पास जाते हैं, जज भी वही है, पुलिस भी वही है, वकील भी वही है, सब कुछ वही है। वो जज भी पुलिस वाले बोलते हैं आप मुसलमान बन जाओ, क्यों दिक्कतें झेल रहे हो, इस्लाम कबूल कर लो। पर हमारी जाति ने इस्लाम कबूल नहीं किया है और हम लोग, इसलिए हमें ये सज़ा मिल रही है कि हम लोग हिंदू हैं।
तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ये लोग इतना दबाव बना रहे हैं तो हम लोग जो है मुस्लिम बन जाएं, ऐसा कुछ आपके मन में कभी आया? नहीं नहीं, हमारी जाति कभी नहीं बनती है। हम अपना जान दे देंगे, अपना धर्म नहीं देंगे। हम अपने धर्म के लिए अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के भारत में शरणार्थी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान से निकल के यहाँ आए कैसे? क्योंकि वो कहा कहते हैं वहाँ से जल्दी आना तो आसान होता नहीं है। हम लोग 2011 में महाकुंभ का मेला जो लगा था इलाहाबाद में, उसका वीज़ा लगा था। हमारा इलीगल आए हुए हैं, अनलीगल नहीं है। जैसे रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, जो इनलीगल आ जाते हैं, पासपोर्ट वो आधार कार्ड बना लेते हैं और यहाँ पे चोरी डकैती जो भी करते हैं ये रोहिंग्या मुसलमान ही करते हैं। ये कानून भी जानता है। हम लोग यहाँ पे तो 2011 से रह रहे हैं। कोई हमारे कोई बंदा कोई चोरी में या किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। अपना रेडी बेचते हैं, लूखी सूखी खा के ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये अभी कल हमारे पास कोई लेटर आया है DDO की तरफ से, पता नहीं क्या, हम तो जानते नहीं है, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, कि आपको 8 तारीख को यहाँ पे खाली करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, भारत सरकार से कहना चाहते हैं, हिंदू तत्व पे जो लड़ने वाले हैं, जो हिंदू तत्व की बातें करते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं। BJP सरकार से करना चाहते हैं, केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी हो, हम राजनीति नहीं जानते हैं, पर हम लोग ये हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए आए हैं और हम लोग अपनी जीने दो हमें। अगर बुलडोजर आते हैं खाली कराने के लिए तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो हम बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे। नहीं तो आज 6 तारीख है ना, रात को गोली मार दो, जाके रात को गोली से उड़ा दो, हमारे को जान छुड़ी आएगी, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। आप पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते? पाकिस्तान तो हम मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान जाने का कारण ये है कि हमारी जो मेरी 2 बच्ची है, मेरी एक नाम दुर्गा है, एक का लक्ष्मी है, उनके साथ रेप करवाना पड़ेगा मेरे को। वहाँ पे जाएंगे, रेप करेंगे वो लोग, मेरे को बांध के इस्लाम कबूल करेंगे, गोली मार देंगे, मेरी बच्चों को वो ले जाएंगे। यही चारा है, और कोई चारा ही नहीं है। बोला यहाँ पर रोहिंग्या भी आते हैं और देशों के लोग भी आते हैं, पर आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ रही है जितनी उनके साथ नहीं होती? क्या वजह? हम लोग इसलिए कि लीगल आए हुए हैं और हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें सज़ा यही मिल रही है। अगर हम मुसलमान रहते, अनलीगल आते, बॉर्डर से क्रॉस करके, तो हमारे आधार कार्ड बन जाते, पिन कार्ड बन जाती और वो वोटर लिस्ट होती और हमारे ऐसी लगी रहती घरों में। राजनेता जहाँ के विधायक हैं वो हमारा सब कुछ काम करा देते। पर हम लोग लीगल भारत सरकार से हम कानून को के तहत रहना चाहते हैं, कानून का दायरा समझते हैं, और हिंदू कोई भी हो वो गलत काम कभी नहीं करता है। आप पाकिस्तान में थे तब भी प्रताड़ित हो रहे थे, अब भारत में आए और भारत में भी सिर्फ हिंदू हैं इसलिए प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें तो पाकिस्तान में रहने नहीं देते थे, यहाँ हमें जीने नहीं दे रहे, और हमारा भी यही पर्सन है कि हमें गोली मार दो बस, और कोई चारा नहीं। हम जावे कहाँ जाएं? आप खुद सोचो, दुनिया सोचे। अभी हमारा कौन बाप है या भाई है? कोई हमारे रिश्तेदार है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। हम ये सोच के आए थे भारत में कि हमारे सनातनी भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, हमारी माँ है भारत माता, उनकी हम शरण में जाएंगे, उनकी गोद में जाएंगे तो हमारे बच्चों की इज्जत, हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी देख रहे हैं तो बहुत दुखी हैं। कितने लोग लगभग आपके साथ यहाँ पर हैं टोटल? यहाँ पे 3-4 कैंप है। रोहिणी सेक्टर 11 में है, सेक्टर 25 में है, और मजनू टीले पे है, आदेश नगर पे है। सरकार ने कोई व्यवस्था करवाई कि ये कोई जगह दी है कि यहाँ पर आप रुक सकते हैं, ऐसा कुछ कराया कभी? नहीं नहीं, सरकार के द्वारा नहीं है। कोई न्यूज़ वाले आते हैं, मीडिया वाले, जहाँ कोई आम लोग आते हैं तो त्योहारों के टाइम पे कोई कपड़े, कोई राशन या इस तरीके से मदद हुई है। भारत सरकार के द्वारा एक अन्न का दाना 2011 से 2024 हो गया, नहीं मिला हमें। हम लोग और भी जगह रिपोर्टिंग करते हैं, जो रोहिंग्या बस्ती भी है वहाँ पर सरकार की तरफ से टैंकर भेजे जाते हैं, पानी के, लाइट की व्यवस्था कराई गई है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं नहीं, हमें ये जमुना का पानी पीते हैं, ये सामने जमुना है, आप देखोगे, आप पी भी नहीं सकते हो। जमुना का पानी पीते हैं? जमुना का पानी पी रहे हैं, आप देखो बदबू आ रही पानी के अंदर। कोई पाइपलाइन कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। वो शौचालय थे वो भी टूटे फूटे ऐसे कैसे रखे हुए, वो शौचालय भी नहीं बने हुए। मुसलमान रहते तो हमारे पास आज यहाँ पे फ्लैट होते, AC रहती, सब कुछ रहता। इसलिए हमें सज़ा मिली कि हम हिंदू हैं, और हम लोग भारत सरकार को कहना चाहते हैं, आप हमें मार दो, कुछ भी कर लो, हम वापस नहीं जाएंगे। और रात को जमुना में फेंक दो, कहीं भी कर दो, हमें दफन कर दो, गड्ढा खोद के उसके अंदर बच्चों सबको दफन कर दो, जान छूट जाएगी हमारी। जहाँ जिंदा जला दो, रात को गोली मार दो। जो लोग आपको देख रहे हैं, भारत के लोग, तमाम हिंदू समाज के लोग, उनसे किसी तरह की मदद चाहते हैं कि आप लोग आपके लिए आवाज़ उठाएं ताकि 24 घंटे से पहले सरकार तक ये बात पहुँचे? हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो भारत की जनता है उनसे ये कहना चाहते हैं, हम लोग को किसी तरह जान बचा के भारत में आ गए। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर हिंदू ऐसे सोते रहे
तो जो स्थिति आज हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में है वो आने वाले समय में भारत में हिंदुओं के साथ होगी। तो फिर हिंदू, हम तो पाकिस्तान से भारत आ गए, यहाँ से भारत से हिंदू कौन से देश में जाएंगे, इसका विषय में सोचना चाहिए भारत को। तो आपको लग रहा है अगर आज आवाज़ उन्होंने आपके लिए नहीं उठाई तो कल उनके लिए भी फिर कोई नहीं उठाएगा? ये जो हमारे साथ हो रहा है ना, आने वाले समय में होने वाला है ना, जो भी भारत में हिंदू रह रहे हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, जो भी हिंदू हैं, जो भी है, उनकी स्थिति होने वाली है जिस तरीके से ये सोए हुए हैं। अभी हम मुसलमान होते रिंग क्या मुसलमान जो दे रहे हैं, एसीयू में रह रहे हैं, हम देख के आए, वोट की लालच में उनको एसी मिल रही है, उनको सुविधा मिल रही है, 10-10 हज़ार में मिल रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है, टेंट मिल रहा है, सब कुछ पूरी जो जहाँ के भारत के बाशिंदे रहने वाले उनको सुविधा मिलती है, वही सुविधा रहेंगी मुसलमानों को मिल रही है। हमें तो आज तक कोई सरकार बताए, कोई पुलिस बताए कि हमें कुछ अन्न का दाना किसी ने दिया हो तो बताओ। लास्ट मैसेज सिर्फ सरकार में बैठे उन लोगों के लिए जो लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को हम नागरिकता देंगे, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको लग रहा है उनके लिए कोई मैसेज देंगे कि अगर आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर नागरिकता की तो सवाल ही नहीं रहेगा? हम लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, दिल किसी का नहीं तोड़ो, क्योंकि दिल में खुद भगवान रहते हैं। अभी ये हम लोग टीवी में देखते रहते हैं हिंदुत्व के लिए जो भी राजनीति, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं ना, हम किसी को जानते हैं, हम ये सिर्फ भारत माता को जानते हैं और हम भारत माता में आए। उनको हम नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से, गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह से अपील करना चाहते हैं कि भारत सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि हमें जीने दो, हम भी इंसान हैं, प्लीज़ 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 मेहरबानी होगी आपकी, हमें जीने दो। हम बहुत दुखी होकर आए हुए हैं और बहुत दुखी रह रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है। लक्ष्मण राजपूत जी से बात कर रहे थे, इन्होंने आपको साफ शब्दों में बताया कि किन हालातों में ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, अपने परिवार को किस तरह से वहाँ से निकाल करके आज भारत के अंदर तक पहुँचे हैं और इतने वर्षों से इतनी समस्याओं के बावजूद यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब जो इनके घर यहाँ से खाली कराए जाएंगे तो ये कह रहे पाकिस्तान तो हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें मार दिया जाए, बुलडोजर के नीचे में लेटना पड़े, वापस नहीं जाएंगे। आप लोगों से अपील है कि इनकी आवाज़ ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचाइए ताकि जो है सरकार तक ये बात पहुँचे और जल्द से जल्द सरकार इनको कदम उठाए और इन लोगों की आशियाना जो है वो बच जाएँ। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।